जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे 12 राशियों के ऊपर कि दिसंबर 2025 का महीना कैसे जाने वाला है 12 राशियों पर। किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी किस्मत खराब होगी, किसकी फाइनेंशियल हालत सुधरेगी और किसकी फाइनेंशियल हालत पुअर होगी। लव अफेयर्स के मामलों में क्या सुधार देखने को मिलेंगे, किसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और किसके यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और वैसे भी ये महीना बहुत ही विशेष है क्योंकि साल का आखिरी महीना है और ऐसे में सब लोग अपना फाइनेंशियल ईयर बनाने की कोशिश करते हैं। कह लीजिए साल का एक बनाते हैं कि उन्होंने क्या इनकम करी क्या नहीं करी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है 12 राशियों के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। ऐसे में किसी को तो ये महीना बहुत ही एक कमाल का महीना बीतेगा, यानी कि शादी ब्याह होंगे, ये कह लीजिए कोई फंक्शंस घर में होंगे, कोई खर्चे आएंगे। और किसी के लिए कोई हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। वो कहते हैं ना कि मांगलिक कार्य होंगे जरूर इस महीने, परंतु वो मांगलिक कार्य सही तरीके से सही समय पर पूर्ण हो जाए, उसी का सर्वश्रेष्ठ योग है। तो ऐसे में 12 राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे आपकी किस्मत के बारे में क्या लिखा है और एक एक राशि के ऊपर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और जिनके भी राशियां खराब हो रखी है तो ऐसे में उपाय करके वह अपने महीने को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जय माता दी। मेष राशि वालों, ये दिसंबर का महीना थोड़ा सा सबको सावधानी बरतने लायक है, क्योंकि ऐसे में पिता को लेकर के दुख तकलीफ और कष्ट आ सकते हैं, मैरिड लाइफ में समस्या आ सकती है या लव अफेयर्स के मामले में थोड़े बहुत नोकझोंक हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन काल के अंदर तेजी दिखाएंगे, कोई भी काम तेजी से करने की कोशिश करेंगे तो वह बिगड़ते नजर आएंगे आपको। और ऐसी अवस्था के अंदर आपको दिक्कतें पेश आ सकती हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें भी पेश आ सकती है। परंतु इसमें एक लाभकारी योग बन रहा है कि ऐसे में कोई पुत्र संतान की प्राप्ति होना, आपका नेम फेम रेपुटेशन बढ़ना, यो ये कह लीजिए मान सम्मान बढ़ना, ये वाले योग भी दिखाई दे रहे हैं। आप कोई तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, अपनी देवी देवताओं जिनको आप मानते हैं उन पे जा सकते हैं, या छोटी मोटी यात्राओं के सुख भी आपको प्राप्त होंगे। परंतु मांगलिक कार्य से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि मांगलिक कार्य सही तरीके से सही समय पर निपट जाए ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग आपकी योजनाओं का बिगड़ना लिखा हुआ है। ऐसी अवस्था के अंदर जो इंसान सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा और ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, वो यहीं पर इसी महीने वो चौपट हो जाता है फिर, क्योंकि वो प्लानिंग कामयाब हो नहीं पाती। ऐसे में बुआ बहन बेटियों के घर में लड़ाई हो जाती है या उनके ऊपर कोई विपदा आ जाती है जो कलेश आपके ऊपर आ जाता है, या भी कह लीजिए बुआ बहन बेटियों से ही आपकी लड़ाई हो जाती है तो वो मुंह फुला के हो जाता है। तो मांगलिक कार्य में विघ्न आना, आपकी खुशी पे नजर लगना, ये कह लीजिए कोई भी आप खुशी का कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसे में सावधानी बरत के चलने की जरूरत है। दूसरा योग ये बन रहा है कि आपके घर की तिजोरी खाली होने के योग बन रहे हैं, यानी कि आपने घर में से जो धन इकट्ठा कर रखा था वह गायब होना, ये कह लीजिए चोरी हो जाना, ये कह लीजिए नाजायज खर्चों में वो पैसा निकल जाना, ये सारे ही योग आपके बन रहे हैं। तो ऐसी अवस्था पे खास तौर पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो जीवन काल की आपकी पूंजी है वह समाप्त ना हो जाए, कोई गलत कार्यों में इन्वेस्ट ना हो जाए। हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेके भी नेगेटिव फल है कि बिजनेस चलेगा नहीं, व्यापार चलेगा नहीं तो रोटेशन कैसे घूमेगी आप लोगों की। तो ये सारे ही योग आपके बन रहे हैं, तो इसको प्लान करके चलिए ताकि महीना बहुत ही अच्छे से निकल जाए। हाँ, लेकिन आप सीधे रास्ते से चलते हैं, भाई बंधुओं की मदद लेके चलते हैं तो ये सारे ही काम आपको बनते नजर आएंगे। इसमें सावधानी तौर पे आपको ये बरतना है कि इस महीने विशेष तौर पर मंदिर की डायरेक्शन चेंज ना करें, यानी कि एक नॉर्थ से उठाकर ईस्ट में ना कर दे, ईस्ट से उठा के वेस्ट में ना कर दे, इस तरीके की डायरेक्शन चेंज ना करें उसकी मंदिर की, वरना हानिकारक रिजल्ट देखने को प्राप्त होंगे। और मट्टी के सुराही में सौंफ भरकर वीरान जमीन में दबा देंगे तो भी लाभ की प्राप्ति होगी। चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने पास रख लेंगे तो भी आपकी लाभ की प्राप्ति होगी। ये महीना बहुत अच्छे से प्लान हो जाएगा, निकल जाएगा और माता रानी की कृपा से महीना बहुत ही सुख शांति से निकल जाएगा अगर आप चीजों की थोड़ी सी सावधानी बरत के चलते हैं। हाँ, तीर्थ यात्राओं के जो अच्छे सुख प्राप्त हो रहे हैं उसमें जाने का विशेष योग बन रहा है तो आप जाइएगा जरूर, वहां से थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आएंगी आपके पास, माइंड रिलैक्स होगा जिससे कि आप आने वाले काम कर पाएंगे। कुछ स्पेशल डेट्स निकाल रखी हैं आपके लिए जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, वो नोट करके रखिएगा, क्योंकि उस तारीख को और उस समय को कुछ चीज प्लान करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। जय माता दी। वृषभ राशि वालों, कैसे जाने वाला है आपका दिसंबर 2025 का महीना। थोड़ा बहुत आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना महीना बहुत शानदार है। बिजनेस तो कह लीजिए टॉप एंड टॉप चलने के योग बन रहे हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी देखने को मिलेगी। ये कह लीजिए बिजनेस का बहुत तेजी से आगमन होगा आपकी लाइफ में, नए नए कार्य से जुड़ करके आप नए कार्य खोलेंगे या कोई नया बिजनेस खोलने के भी योग बन रहे हैं आपके। दूसरी ओर देखें तो थोड़ा बहुत आपको ये कह लीजिए कि गुरुओं से मिलने का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, कोई मंदिर में जाने के योग बन रहे हैं, कोई पुराने परिचित व्यक्ति से मेल मिलाप के योग बन रहे हैं। ये कह लीजिए यार दोस्त मित्र जो पुराने हैं उनसे सहयोग प्राप्त होगा या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है आपको इस महीने।
ऐसे में बच्चे के साथ थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनकी तरफ से लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं, आपसी मनमुटाव हो सकता है आप दोनों का। तो ऐसे में थोड़ा सा आप निगलेक्ट करके चलेंगे तो ये काम बहुत ही, ये महीना बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे से प्लान भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन सावधानी कहाँ बरतनी है आपको? सावधानी अपने स्वास्थ्य में बरतनी है, क्योंकि ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको आ रही है कि ये कह लीजिए स्वास्थ्य में थकान रहना, आईसाइट वीक होना, बॉडी का पेन आना, ये वाले योग बन रहे हैं। दूसरा, जीवन साथी के साथ भी मतभेद आ रहे हैं, उनकी सेहत को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आ रही है। लड़ाई के भी योग बन रहे हैं। लव अफेयर्स के मामले में यदि आपने तेजी दिखाई तो ऐसे में लड़ाई झगड़े के योग बन जाएंगे और मनमुटाव हो जाएगा, और ऐसे में फिर मैरिड लाइफ कह लीजिए, लव अफेयर्स कह लीजिए, वो खराबी पे जा सकती है। नाजायज पैसा खर्च होने के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं कि पैसा शान शौकत पे खर्च कर देंगे, उसके बाद में पछताएंगे कि ये क्या कर दिया, नाजायज खर्चा मेरे से ज्यादा हो गया। तो ये चीजें थोड़ी सी सावधानी बरत के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मन में खाली निराशा कह लीजिए, एम्प्टीनेस कह लीजिए, ये सारे योग बन रहे हैं कि बैठे बैठे पता नहीं क्या ही सोचेंगे आप। तो ऐसे में ज्यादा दिमाग मत चलाइएगा, कुछ उपाय करके चलिएगा जिससे कि लाभ प्राप्त हो जाए और आपका महीना बहुत अच्छे से प्लान भी हो जाए। ऐसे में लव अफेयर्स के मामले के लिए, मैरिड लाइफ के मामले के लिए, या यूं कह लीजिए आप धन के लिए, तो ऐसे में थोड़े से उपाय करने की जो जरूरत है वो है 8 दिन 800 ग्राम जिमीकंद ले लीजिए, सब्जी आती है जिमीकंद, वो मंदिर में रख दीजिए, और 4 दिन 400 ग्राम चने की दाल, ये जल प्रवाह कर दीजिए। मात्र ये दोनों उपाय करने से महीना बहुत अच्छे से प्लान हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, सुख शांति से निकल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, बस प्लान करने की जरूरत है इस महीने को। कुछ स्पेशल डेट्स निकाल रखी है आपके लिए जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन तारीखों पे कोई नए शुभ काम प्लान करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा प्लान करते हैं, या कह लीजिए किसी से मेल जुलाव करते हैं, कोई शादी की डेट्स रखते हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी होंगी और आपको बहुत अच्छा एंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से ये डेट्स आपकी बहुत अच्छे से प्लान हो जाएंगी। जय माता दी। मिथुन राशि वालों, कैसे जाएगा आपका दिसंबर का महीना, आइए जानते हैं। ये महीना बहुत ही विशेष है आपके लिए, क्योंकि इस समय आप बहुत तरक्की करेंगे, गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा आपका। ये कह लीजिए हर चीज में सुख सुविधा ही देखने को मिलेगी। परंतु वो कहते हैं ना कि भाग्य में 99% सब कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन 1% कहीं त्रुटि लिखी होती है, वही त्रुटि आपके साथ है। क्योंकि ऐसे में यदि आप झूठ बोलेंगे, घर से चोरी करेंगे, या कुछ छुपाने वाली भावना रखेंगे बातों की, तो ऐसे में आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। हो सकता है घर परिवार से दूर जाके कहीं रहना पड़े, या आपका अलगाव ही हो जाए घर से। तो ऐसे में ये बतिएगा मत, अपने परिवार से मेल-जोल बढ़ाइएगा, साथ में सारी ही चीज़ें उनके साथ साझा करिएगा, कोई छुपाइएगा मत, कोई चोरी-वोरी मत करिएगा उनके साथ, जिससे कि उनको बुरा लगे। साथ ही साथ आपके अंदर एक ईगो की भावना आ रही है कि आप चोरी-छुपे चीज़ों को छुपा कर के काम करेंगे, ईगो रखेंगे, अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये नुकसान ही देगा आपको। आपकी बात सुनी तो ज़रूर जाएगी, लेकिन आपको फिर ये कह लीजिए आपको काट दिया जाएगा, आपकी बात पे अमल नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में फिर आपको झिंझलाहट आएगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। इस समय आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलेंगे लोगों को, जो लोगों को बुरा लग सकता है। तो अपने संस्कारों में रहिएगा, ये कह लीजिए दिमाग को थोड़ा-सा ठंडा करके चलिएगा, अपने ज्ञान को बढ़ा के चलिएगा, तब जाके महीना बहुत अच्छा निकल जाएगा। हाँ, स्ट्रगल आ रही है और ये झूठ बोलना आ रहा है, भाग्य की तरफ से खराबी आ रही है। इन चीज़ों को प्लान करके चलिए, बाकी समय बहुत अच्छा है। गुरुओं का आशीर्वाद मिलना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, थोड़े टूर पे जाना, या कह लीजिए घूमने-फिरने के अवसर प्राप्त होना, अपने जीवन साथी को समय देना, लव अफेयर्स के मामले में कामयाबी हासिल करना, उनके साथ अच्छे मधुमेह संबंध बनाना, ये वाले योग आपके पूरे बन रहे हैं। तो ऐसे में अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करिए, घूमने जाइए, या कह लीजिए अपने लव अफेयर्स के मामले को और भी बढ़ोतरी, या उनका साथ बहुत अच्छा मिलेगा, जीवन साथी के समय भी बहुत अच्छा मिलेगा। परंतु ये ईगो वाली भावना, झूठ वाली भावना, इसको थोड़ा-सा ठीक करके चलिए, क्योंकि कलेश मचा सकते हैं आपके जीवन के अंदर। ये ठीक कैसे होंगे? विद उपाय के साथ। विद उपाय में आप ये कर लीजिए कि आप एक काला-सफेद कंबल किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। वज़न का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह कर दीजिए, और 3 दिन, मात्र 3 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब आदमी को दान दे दीजिए। ये महीना बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान हो जाएगा, और कोई भी जो मैंने आपको सारी गुड न्यूज़ेज़ बताई है इस महीने में, वो सारी अमल हो जाएँगी, और जो बैड न्यूज़ बताई है वो दूर हो जाएँगी। साथ ही साथ कुछ स्पेशल डेट्स निकाल रखी है आपके लिए, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, वो नोट कर लीजिएगा। यदि आप कोई अपना स्पेसिफिक कोई कारोबार कह लीजिए, कोई चीज़ कह लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट शेड्यूल कह लीजिए, वो प्लान करना चाहते हैं इस डेट के ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, और आपकी जो सोच विचार रहे हैं, जो प्लानिंगें कर रहे हैं, योजनाएँ कर रहे हैं, वह अमल हो जाएँगी, और आपके पास कामयाबी ही कामयाबी आती चली जाएगी। जय माता दी। कर्क राशि वालों, क्या लिखा है आपकी किस्मत के बारे में? आइए जानते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये कह लीजिए, ये महीना बहुत ही थोड़ा-सा प्लान करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अप्स एंड डाउन बहुत आने वाले हैं इस महीने में आपको। इस महीने के अंदर सेहत वाइज़ दिक्कतें आना, मैरिड लाइफ वाइज़ दिक्कतें आना, लव अफेयर्स के मामलों में खराबी आना, ये कह लीजिए कोई दुर्घटना, धोखे और कलेश के अंदर आपका फँस जाना, कोई झूठे आरोप आपके ऊपर लग जाना, जो काम आप सोच रहे हैं करने के लिए वो बन ना पाना,
ऐसे में हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ जाएंगे, जीवन साथी को लेकर कलेश मच सकता है, यानी कि उनके स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, या आप दोनों की आपसी लड़ाई झगड़े आ सकते हैं। नौकरी करने वाले पेशों पे भी दिक्कतें पेश आएंगी कि ऐसे में उनके ऊपर कोई झूठे आरोप लगना, उनका स्वास्थ्य तरफ से खराबी आ जाना, या वो सही टाइम पे अपने बॉसेस को काम नहीं दे पाएंगे जिससे कि बॉसेस उनके नाराज हो जाएंगे, या ओवरलोड उनके पास काम आएगा जो पूर्ण रूप से कर नहीं पाएंगे। ये सारे ही योग चल रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी सी अगर आप चतुराई दिखा के चलेंगे तो टॉप एंड टॉप महीना निकलेगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी इस महीने। अगर आप बहुत डल तरीके से, ईमानदार तरीके से, शांत तरीके से चलने वाले हैं इस महीने, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, महीना अच्छा जाने वाला है। यदि आप थोड़ी सी चालाकी की भावना रखेंगे, थोड़ा तेज करार रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने आप को बातें करके आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। हाँ, धन के मामले में खराबी देखने को मिलेगी कि धन बहुत तेजी से खर्च होगा आपका, या अनैतिक चीजों पे खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये कह लीजिए घूमने फिरने के छोटी छोटी जो यात्राएं होती है, 2 दिन की, 3 दिन की, इसके अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। परंतु दुर्घटना, धोखे और कलेश से बचना बहुत जरूरी है, झूठे आरोपों से बचना जरूरी है, सेहत वाइज मामलों में फंस के ना, ये कह लीजिए इनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, कहीं फंस ना जाए। तो इन चीजों के लिए उपाय करके चलें, तभी जाकर के ये एक महीना बहुत अच्छे से प्लान हो पाएगा, और ऐसे में किसी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। हाँ, एक सावधानी देना चाहूंगा आपको कि इस समय किसी के लिए अपशब्द मत कहिएगा, क्योंकि अपशब्द कहने के बाद वो जो बात आपने कही है कर्क राशि वालों, वो दुनिया पे लागू हो जाएगी, लेकिन आपकी जो अच्छी बात है वो रह सकती है। यदि जैसे मान लीजिए आपने किसी को बोल दिया बातों बातों में कि तेरा तेरा तो ये वाला नुकसान होगा, तो वाकई ही वो उसका नुकसान हो जाएगा इस महीने। तो ऐसे में अपने शब्दों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलिएगा। उपाय के तौर पर अब क्या करना है कि आप वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह कर दीजिए। 6 दिन लगातार 6-6 कन्याओं में दूध और मिश्री बांटिए, और 6 दिन लगातार कांसे की कटोरी में गेरू मिट्टी भर के उसे जल प्रवाह कर दीजिए। ये उपाय करने से सेहत भी अच्छी हो जाएगी, जीवन साथी का सुख भी अच्छा हो जाएगा, लव अफेयर्स के मामले जो खराब नतीजे पे आ रहे हैं इस बार, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। ये कह लीजिए बहुत ही थोड़ा पंगेबाजी का समय है, तो ये निकाल ही दे समय तो अच्छा है। हाँ, निकलेगा आपकी प्लानिंग से, निकलेगा आपके दिमाग से, आपकी चतुराई से। तो ये सावधानी बरत के जरूर चलिएगा। कुछ स्पेशल डेट्स है जो आपके लिए निकाल रखी है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। यदि आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क अपना इस डेट को प्लान करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या घूमने फिरने के अवसर जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, या आप घूमने फिरने जो जा रहे हैं इस डेट को जाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे योग आपको प्राप्त होंगे, आपका समय बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। जय माता दी। सिंह राशि वालों, दिसंबर 2025 का महीना बहुत ही टॉप क्लास का, अमेजिंग, ये कह लीजिए बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है आपका। ये कह लीजिए नेम, फेम, रेपुटेशन, बहुत अच्छी कामयाबी आपको हासिल होगी। बिजनेस के अंदर भी बहुत तरीके से कह लीजिए दृढ़ निश्चय या कमाई, ये कह लीजिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। अच्छे सलाहकार बनते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने आप, यानी कि इस महीने आप जो दूसरों को सलाह देंगे वह लगेगी ही लगेगी, और आपको पुत्र संतान के सुख भी अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, और छोटी यात्राओं पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे में घूमने फिरने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। हाँ, लेकिन खराबी कहाँ लगी हुई है? वो लगी हुई है आपके धन के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर, आपके जीवन साथी के ऊपर, कि ऐसे में दोनों के मियाँ बीवी के बीच में आप तीसरा बंदा आकर के मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है, या मिसकम्युनिकेशन गैप के कारण, यानी कि कोई गलतफहमी के कारण आपकी मैरिड लाइफ में खराबी आ सकती है। यही काम लव अफेयर्स के मामले में बन रहे हैं कि लव अफेयर्स के मामले में भी खराबी देखी जाएगी। तो थोड़ी सी सावधानी बरत के चलिएगा, थोड़ा सा अपने आप को शांत करिएगा, और एक्सप्लेन करके चलिएगा अपने पार्टनर को हर चीज, ताकि वो गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। साथ ही साथ मैरिड लाइफ के अंदर जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दिखाई दे रही है, तो इसका थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि उनकी कोई सेहत को लेके कोई विकार ना आ जाए। हाँ, लाभ की प्राप्ति लिखी हुई है, घर में कोई लाभ आएगा, ये कह लीजिए नगद कैश आ सकता है, गोल्ड खरीद सकते हैं इस महीने, ये वाले सारे ही योग बनते हैं। और भाई और बड़े भाई का या मित्रों का बहुत अच्छा आपको सहयोग प्राप्त होगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वालों। तो ऐसे में यदि आप कोई प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, ये महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़ के चलिए, नेम, फेम, रेपुटेशन, ये सब देखने को मिलेगी आपको, यानी कि जो कर लो आप कहोगे वही काम होगा। हाँ, बस थोड़ी सी सावधानी अपनी मैरिड लाइफ में और पैसों की तरफ रखने की। पैसे में क्या लिखा हुआ है कि एक तरफ से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ से पैसा चले जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपको हाथ टाइट करके चलना पड़ेगा, या कह लो प्लान करके चलना पड़ेगा। इन चीजों को रोकने के लिए जो पैसे से संबंधित दिक्कतें हैं, मैरिड लाइफ वाइज दिक्कतें हैं, इनके लिए 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसे में गंगा जल थोड़ा सा घर में लाके रखिए, इससे विशेष तौर पर आपको फायदा होगा, और ऐसे में सब चीजें एक तरीके से नेगेटिव जो चीजें हैं वो दूर हो जाएगी, और पॉजिटिव चीजें आपके उभर के आएंगी। साथ ही साथ कुछ स्पेशल डेट्स निकाल रखी है आपके लिए जो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। यदि आप उस समय कोई उस समय यदि कोई आप इंपॉर्टेंट सलाह, इंपॉर्टेंट कोई अपॉर्चुनिटीज है, इंपॉर्टेंट कोई काम आप करना चाहते हैं, तो इस डेट को आप प्लान कर सकते हैं, ताकि ये महीना बहुत ही अच्छे से आपका व्यतीत हो जाए। जय माता दी। कन्या राशि वालों, कैसा जाने वाला है आपका दिसंबर 2025 का महीना, आइए जानते हैं।
तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में आपका ग्राफ ये कह लीजिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं आप इस महीने। ये कह लीजिए कोई प्लानिंग आपकी बनेगी नहीं। ये कह लीजिए जो भी आप सोच विचार के काम करेंगे उसमें कोई ना कोई रोड़ा पड़ जाएगा, अटक जाएगा काम, या बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, दिमाग चलाने के बाद भी सफलता आपके हाथ नहीं आएगी। तो ऐसी अवस्था में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, ये कह लीजिए मैरिड लाइफ में खराबी, धन की खराबी, नेम फेम रेपुटेशन की खराबी, मतलब काम धंधे की तो बिल्कुल बैंड बजी हुई है। इस तरीके से ये वाले योग बन रहे हैं आपके। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको प्लान करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा। सेहत का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन आना, ब्लड से संबंधित दिक्कतें आ जाना, किडनी, लीवर, शुगर के अंदर दिक्कतें आना, ये सारे ही योग बन रहे हैं। आईसाइट वीक होने के भी योग बन रहे हैं। पैसा एक मान लीजिए कि या तो कमा नहीं पाएँगे इस महीने, या पैसा अननेसेसरी खर्चा बहुत होता चला जाएगा। ये सारे ही योग बन रहे हैं, ध्यान रख के चलिएगा। लव अफेयर्स के मामले में भी खराबी देखी जाएगी, या अपने पार्टनर को आप समय नहीं दे पाएँगे, जिस वजह से उनका ये कह लीजिए मूड स्विंग होना, या उनके साथ नाराज़गी देखने को मिलना, ये सारे ही योग बनेंगे आपके। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बड़े भाई की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर बड़े भाई को भी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई रोड एक्सीडेंट्स वाली भी दिक्कतें बन सकती हैं आपके साथ। तो ये महीना निकाल दिया जाए ही कन्या राशि वालों, तो ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ये महीना कहीं दूर-दूर तक अच्छा होने वाला नहीं है। हाँ, परंतु इसमें बचा क्या सकता है? यदि आप भाग-दौड़ करेंगे, अपनी चालाकी करेंगे, आप प्रयास में करते हुए हार नहीं मानेंगे, तब जाके ये महीना बहुत अच्छा जाएगा आपका। हाँ, धन के थोड़े खर्चे अलग बने रहेंगे, लेकिन वहाँ कह लीजिए स्वास्थ्य के ऊपर, अगर धन के ऊपर बात आ रही है, तो धन खर्च कर दीजिएगा, स्वास्थ्य पहले ज़रूरी है आपका। इस चीज़ को रोकने के लिए, मेंटेन करने के लिए ढाक के 7 पत्ते कच्चे दूध से धोकर वीरान ज़मीन में दबा दीजिए। एक मिट्टी के लोटे में शहद भरकर लाल कपड़े से मुँह बाँधकर वीरान ज़मीन में दबा दीजिए, और 4 दिन लगातार 400 ग्राम लाल मिठाई किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। ये महीना आराम से निकल जाएगा, बहुत शांतिपूर्वक निकल जाएगा। जो अनहोनी घटना घटित होनी है, इनसे आपका बचाव हो जाएगा। काम-धंधे के मामले में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन मैंने आपको बताया, योग बन रहा है, तो वो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कुछ स्पेशल डेट्स है जो मैंने आपके लिए निकाल रखी है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएँगी। यदि कोई आप इम्पोर्टेंट काम इस डेट को प्लान करते हैं, तो ये काम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे आपके लिए, और हो सकता है आपके काम भी बनते नज़र आएँ आपको। जय माता दी। तुला राशि वालों, कैसा जाने वाला है आपका दिसंबर 2025 का महीना? आइए जानते हैं। ऐसे में आपके पैरों में दिक्कतें आना, कोई कह लीजिए थकान महसूस होना, पैरों में चोट लग जाना, एक्सीडेंटल योग बनना, ये सारे ही योग आपके बन रहे हैं। स्वास्थ्य वाइज़ तकलीफें देखने को मिलेंगी आपको। पिता को स्वास्थ्य वाइज़ तकलीफें देखने को मिलेंगी। ऐसे में पिता और पुत्र के लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं, तो उसमें सावधानी बरत के चलिएगा। साथ ही साथ आप अपने पिता से कोई अपशब्द मत कहिएगा, जिससे उनको कोई गहरी ठेस बीमारी आ जाए, या उनको ठेस पहुँच जाए किसी प्रकार की। जॉब के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसे में मान-सम्मान को लेकर के दिक्कतें आ सकती है, सेहत वाइज़ लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, और बॉसेस से नाराज़गी देखने को आपको मिल सकती है। हाँ, वैसे कहा जाए तो मेहनत के बल पे आप बहुत अच्छे कामयाब रहेंगे, घूमने-फिरने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ये कह लीजिए छुपे रुस्तम की तरह आप अपने कामों को सिद्ध करेंगे इस महीने, ये वाले योग बन रहे हैं। परंतु मन में एक निराशा कह लो, बेचैनी कह लो, एक अलग-सा ना एक खालीपन-सा रहेगा, जो आपको फुलफ़िल करने में दिक्कतें आएँगी। हाँ, बिज़नेस वाइज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, प्लानिंग वाइज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दिमाग आपका पूर्ण रूप से चलेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस बहुत अच्छा तेज़ी से चलेगा। बोल-बोल करके आप अपने कामों को सिद्ध कर पाएँगे। बस एक चीज़ का साफ तौर पे ध्यान है, नेम, फेम, रेपुटेशन का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, हेल्थ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, और अपने पिता का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये महीना बहुत ही अच्छा चला जाएगा। भाइयों का, जीवन साथी का, लव अफेयर्स के मामले में, ये सारे ही आपको सहयोग देखने को मिलेंगे। हाँ, छोटी-मोटी यात्राएँ कह लीजिए, या छोटी-छोटी मंशाएँ कह लीजिए, जो आपके घर को पता ना लगे और आप पूरे भी कर जाएँ। इस तरीके का आपका स्वभाव होगा इस महीने। तो ये महीना अच्छा भी है और थोड़ा बहुत खराब भी है, तो प्लान करके चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा और बेटर करने के लिए अगर कुछ उपाय कर सकते हैं, तो एक चमड़े की जूती किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिएगा, और वज़न का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह कर दीजिएगा, और इस महीने काले और नीले रंग को त्याग दीजिएगा, यानी कि कम से कम पहनिएगा। तो आपका महीना बहुत अच्छा हो जाएगा, और कुछ स्पेशल डेट्स निकाल रखी है आपके लिए, वो डेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएँगी। अगर आप उस डेट पे कुछ काम, इम्पोर्टेंट काम प्लान करते हैं, तो वो काम बनने निश्चित ही है। तो खास तौर पे डेट नोट करके रख लीजिएगा, आपके काम ही आएगी। जय माता दी। वृश्चिक राशि वालों, कैसे जाने वाला है आपका दिसंबर 2025 का महीना? आइए जानते हैं। ऐसे में आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा, ये कह लीजिए दिमाग में प्लानिंग जो आप करके बैठेंगे, वे पूर्ण रूप से सफलता भी हासिल करेंगे, और वो प्लानिंग कामयाब भी होगी आपकी। परंतु ये कह लीजिए खो थोड़ा-सा आपको बड़प्पन अपना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे-छोटे खर्चे आपके बने हुए हैं, जो नाजायज़ तौर पर बढ़ जाएँगे, और आपको थोड़ा-सा मुँह को साइलेंट करके उस खर्चों को निभाना पड़ेगा, क्योंकि बोल देंगे तो ऐसे में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपके अंदर जाग जाएगा, और सब कुछ काम बनते-बनते खराब हो जाएँगे। हाँ, खुश रहने का महीना है वृश्चिक राशि वालों आपके लिए, तो खुश रहिएगा।
जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का समय मिलेगा, कहीं घूमने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, या कह लीजिए नई चीज एक्सप्लोर करने को आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लव अफेयर्स के मामले भी आपके सुधरते नजर आएंगे। लव अफेयर्स के अंदर जीवन साथी के साथ ही कह लीजिए, लव अफेयर के मामले कह लीजिए, उन दोनों को ही आप पूर्ण रूप से समय देंगे, जो आपका महीना बहुत अच्छा निकल जाएगा। सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको प्लान करने की जरूरत है कि सेहत वाइज आपको दिक्कतें ना आए, क्योंकि बदन का टूटना, पैरों में दर्द रहना या पैरों में कोई चोट लग जाना, ये वाले योग आपके बन रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ अगर आपका पुत्र है, तो पुत्र और पिता के बीच में लड़ाई झगड़े के भी योग बन रहे हैं, तो खास तौर पे अपना ध्यान रखिएगा कि उनसे मनमुटाव मत करिएगा, क्योंकि खामा-खाही की वही बातें बन जाएगी और आपको ठेस पहुंचेगी। बाकी अपने गुरुओं का आशीर्वाद अगर लेते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। ये समय थोड़ा-सा जीवन साथी को देने का है, या कह लीजिए लव अफेयर्स के मामले को और बढ़-चढ़ के सँवारने का है, क्योंकि ऐसे में आपको खुशियाँ, हैप्पीनेस कह लो या जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट कह लो लेके आएँगे, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से महीना निकल जाएगा आपका। कुछ स्पेशल डेट्स है जो आपकी स्क्रीन पे निकाल रखी है। यदि आप उस डेट को कोई इंपॉर्टेंट काम प्लान करते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम प्लान हो जाएगा। कुछ उपाय करके चलिएगा जो सेहत के लिए दे देता हूँ मैं आपको, कि जिससे कि सेहत वाइज़ आपको कोई विकार ना आए, कोई पिता-पुत्र की लड़ाई झगड़े ना हो। तो ऐसे में यदि आप 5 दिन लगातार 100 ग्राम काला सुरमा या 100 ग्राम काला नमक जल प्रवाह कर देते हैं, तो लाभ की प्राप्ति होगी और महीना बहुत अच्छे से प्लान हो जाएगा। जय माता दी। धनु राशि वालों, थोड़ा-सा संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में ये महीना 50% देखने में कह लीजिए अच्छा लगेगा, परंतु अच्छा है नहीं। आइए मैं बताता हूँ क्या-क्या योग बनेंगे इस महीने में आपके। ऐसे में नेम, फेम, रेपुटेशन, नौकरी के अंदर मान-सम्मान रहना, लव अफेयर्स के मामले में बहुत अच्छे नतीजे मिलना, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करना, ये सारे ही योग आपके बन रहे हैं। परंतु यदि आप ईगोइस्टिक की भावना दिखा देंगे, गुस्सा दिखा देंगे, तो ये कहानी बिगड़ती नज़र आएगी। दूसरी ओर आपके तीर्थ यात्राओं के अंदर कह लीजिए, जागरण के अंदर कह लीजिए, कोई संगीत के अंदर कह लीजिए, इनके अंदर सम्मेलन होने का समय मिल रहा है, जिसमें आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और ऐसे में अपने कह लीजिए कि नाजायज़ खर्चा भी कर जाएँगे, जिसके बाद आपको थोड़ा-सा आपको देख हर्ट फील होगा, या कह लीजिए बैड फील होगा कि मेरा पैसा अननेसेसरी कहीं गलत जगह पे खर्च हो गया। तो ऐसे में अपने जीवन साथी के समय दीजिए, या यूँ कह लीजिए जॉब के अंदर नेम, फेम, रेपुटेशन जो आपकी प्राप्ति होनी है, उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे में मान-सम्मान बढ़ाने का समय है। तो ऐसे में घूमना-फिरना, नेम फेम रेपुटेशन कायम करना, ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपकी प्लानिंगें बिल्कुल नहीं चलेंगी। आपका ये कह लीजिए जो आप प्लान करके बैठे हुए हैं, उसके मन मुताबिक काम नहीं होगा। यही योग है जो खराब योग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में आपकी प्लानिंगें खराब होना, बिज़नेस ना चलना, बिज़नेस वालों के लिए तो दिक्कत आएँगी ही आएँगी इस महीने। बिज़नेस वाले तो ये समझ लीजिए हैंड टू माउथ होने वाले हैं इस महीने, यानी कि पैसा इधर से आया और ₹2 एक्स्ट्रा लगकर वो पैसा चला जाएगा आपका। ये महीना ऐसे जाने वाला है, तो खाली जेब रईस होने वाले हो आप बिल्कुल। तो अपने महीने को प्लान करके चलिएगा, पैसे को नाजायज़ तौर पे खर्च मत करिएगा, वरना लुट जाएँगे और महीना बहुत निकालना भारी पड़ जाएगा आपके लिए। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप कुछ उपाय करके चलते हैं, तो लाभ की प्राप्ति आप ले सकते हैं। यदि आप 2 दिन लगातार एक खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह कर देते हैं, तो लाभ की प्राप्ति होगी। एक लोहे का छल्ला बेकट वाला, वो आप मध्यमा उँगली में पहन लेते हैं सीधे हाथ की, तो लाभ की प्राप्ति होगी। और ऐसे में शुक्रवार के दिन 100 गायों को हरा चारा खिलाया जाते हैं, एक ही दिन। तो ऐसे में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, महीना बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। जय माता दी। मकर राशि वालों, थोड़ा-सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे अवस्था के अंदर आपकी ईगोइस्टिक की भावना आपको ले डूबेगी। यदि आप गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन दिखाएँगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ऐसे में दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। रिश्ते कटते नज़र आएँगे, लड़ाई-झगड़े होने के योग है। ससुराल परिवार की तरफ से भी दिक्कतें आ सकती हैं, ससुराल परिवार को दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी बरत के चलिएगा कि उनके साथ कोई हादसा ना बीते, या उनके साथ आपके कोई लड़ाई-झगड़े ना व्यतीत हो जाए। सावधानी बरत के चलिएगा, 100% ये वाले योग बन रहे हैं। और दूसरी चीज़, ऐसे में यदि आप प्रमोशन एक्टिविटी की सोच रहे हैं, तो उसमें रुकावटें आ सकती है प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि काम तो बनना लिखा ही है आपके प्रमोशन का, परंतु उसके अंदर रुकते-रुकाते कठिनाइयाँ, आपकी प्लानिंग ही काम ना हो, ये वाले योग बन रहे हैं, तो इसके विशेष उपाय करके चलिएगा। साथ ही साथ गरीबी का योग जुड़ा हुआ है आपसे इस महीने, कि कोई भी काम आप कंद करेंगे तो उसमें रुकावटें बहुत आएँगी, स्ट्रगल आपको बहुत देखने को मिलेंगी। यानी कि नाव पार तो लगेगी, लेकिन टकरा-टकरा के लगेगी, यानी वो काम होना ना होना बराबर ही हो जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ का भी उपाय करके चलिएगा, ऐसे में वरना दिक्कतें आएँगी। हाँ, घूमने के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, भाई, मित्र, यार, दोस्त से अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, या कह लीजिए शादी-ब्याह में जॉइन करने का मौका, या शादी-ब्याह के योग, ये आपके सारे बन रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा-सा जो मैंने कहा स्ट्रगल वाले योग है, ये कह लीजिए कमी, ये जो प्लानिंग वाले योग है, जो प्लानिंग आपकी बिगड़ती नज़र आएगी, इन दोनों चीज़ों के उपाय करने बेहद ज़रूरी है। और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन मत दिखाइएगा, वरना काम खराब होंगे। उपाय के तौर पर
आप एक काला सफेद कंबल किसी गरीब आदमी को दान दे दीजिएगा। तांबे का छेद वाला सिक्का सफेद धागे में गले में धारण कर लीजिएगा और तवा, चिमटा, अंगीठी का दान किसी मजदूर को कर दीजिएगा या किसी साधु को कर दीजिएगा। तब जाके ये महीना बहुत अच्छा निकल पाएगा। परंतु इस दौर में जरूर ये ध्यान रखिएगा, कोई भभूति की तिलक आपको घर में लेके नहीं आनी है। किसी पंडित की कोई माला आपको अपने घर में लेके नहीं आनी है। नॉनवेज, ड्रिंक, अंडे से बिल्कुल इस महीने परहेज रखना है, अन्यथा ये महीना टोटली खराब हो जाएगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कुछ स्पेशल डेट्स हैं आपके लिए जो निकाल रखी है स्क्रीन पर, वो आपको हाईलाइट हो जाएंगी, वो आप नोट करके रख लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट काम हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई ये कह लीजिए कोई टास्क हो आपका, यदि आप इस डेट पे करते हैं वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत ये कह लीजिए ये डेट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। जय माता दी। कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना सेहत वाइज आपको दिक्कतें आ सकती है। नेम, फेम, रेपुटेशन में खराबी देखने को मिल रही है इस दिसंबर के महीने में। संभव है आपकी तबीयत खराब हो जाए, जिससे कि आपके कोई काम अटक जाए, ये कह लीजिए आपकी बदनामी के योग बन जाए। ज्यादा ये कह लीजिए ज्यादा बढ़ चढ़ के जिन चीजों में हिस्सा लेंगे उसमें आपको दिक्कतें पेश आ सकती है। तो ऐसे में शांति पूर्वक आराम से चलेंगे तो बहुत ही अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा। पिता से लड़ाई झगड़े होना या पिता को कष्ट आना अपने जीवन के अंदर, ये वाले योग बन रहे हैं। उनका स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें भी देखने को मिल सकती है आपको, तो इनका खास तौर पे ध्यान रखेगा। और ऐसे में आपको स्वास्थ्य वाइज तकलीफें आना, बॉडी का टूटना, बदन दर्द रहना, ये कह लीजिए आंखों में कमजोरी आना, हार्ट की दिक्कतें आ जाना, ये सारे योग बन रहे हैं। बदनामी वाले योग भी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा आप। ऐसे में थोड़ा सा योग, और दूसरा योग ये बन रहा है कि ऐसे में आपका एक कामकाज और आपके इमोशंस, ये दोनों एक ही जगह पे एक ही जगह पर आएंगे, जिससे कि या तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा या कह लीजिए फंड का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ी सी जो नरमाई है वो थोड़ी ही बरतिएगा, ज्यादा मत बरतिएगा। यानी कि उधारी पे सामान मत दीजिएगा, उधार मत दीजिएगा, पैसे किसी को खामखा दिएगा मत, जिससे कि पैसा अटक जाए, लाभ खराब ना हो जाए। जो बिजनेस है आपका उस पर फोकस रहिएगा और उसी के तौर पे काम करते चलिएगा, लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, लेकिन जो नेम, फेम, रेपुटेशन है उसका खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई बदनामी की योग ना बने, सेहत वाइज आपको दिक्कत ना है, जिसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। एक चांदी की चेन गले में धारण कर लीजिएगा, जिससे आपका मन शांत रहेगा। यही एक उपाय बहुत सफिशिएंट है, इनफ है आपके लिए, जो महीना निकाल देगा और शांतिपूर्वक ये महीना निकल जाएगा आपका। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा चालाकी करेंगे उतने ही आप फंसते चले जाएंगे, और जितना झूठ बोलेंगे उतना ही आप फंसते चले जाएंगे। सीधे तौर पर, साफ तौर पर चलते रहिएगा, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये महीना बहुत अच्छे से प्लान हो जाएगा, निकल भी जाएगा। कुछ स्पेशल डेट्स हैं आपके लिए जो निकाल रखी है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। यदि आप उस डेट्स को अपनी अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा प्लान करते हैं, कोई शुभ काम प्लान करते हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और आपको काम काज कह लीजिए या लाभ कह लीजिए, इन दोनों की ही प्राप्ति होती चली जाएगी। जय माता दी। मीन राशि वालों, कैसे जाने वाला है आपका दिसंबर 2025 का महीना, आइए जानते हैं। तो ऐसे में घर परिवार को लेके तो सुख सुविधाएं कह लीजिए, योग कह लीजिए, गाड़ी कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, इन सभी के आगमन के योग बन रहे हैं। यानी कि नौकरी कह लीजिए, नौकरी भी सुचारू रूप से चलती रहेगी, घर परिवार से मिलन भी अच्छा हो जाएगा, ये कह लीजिए घर परिवार की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। परंतु खराबी कहाँ आ रही है? खराबी आ रही है आपके ईगोस्टिक नेचर के अंदर, यानी कि आप खामखा ही नेगेटिव भावना रख करके सोचेंगे और ऐसे में कामकाज आपके बिगड़ते नजर आएंगे या अटकते नजर आएंगे। यदि आप ईगो रखेंगे कि मुझे ये काम करना है या किसी से बहस करेंगे, तो भी वह आपके साथ विपरीत जा सकता है। नेगेटिव थिंकिंग कह लीजिए, सोच कह लीजिए, रातों की स्लीपलेस नाइट कह लीजिए, इन सभी में खराबी देखने को मिलेगी। लव अफेयर्स के मामले में भी एक तरह से बिगाड़ खाता है कह लीजिए, खराबी देखने को मिलेगी लव अफेयर्स के मामले में आपको। और मैरिड लाइफ के अंदर मियाँ बीवी के मिसकम्युनिकेशन गैप आना, शक पैदा होना, लड़ाई झड़ाई हो जाना, ये सारे योग बन रहे हैं आपके। और ऐसे में बुद्धि आपकी बिल्कुल काम नहीं करेगी। आप जो प्लानिंग करके बैठे हैं उसके अंदर उथल पुथल हो जाएगी, प्लानिंग के अंदर वो काम सही टाइम पे सही चीजों पे बन नहीं पाएंगे। तो इनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बुआ बहन बेटी की तरफ से लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, या कह लीजिए इल्यूजन्स आपको पैदा होंगे, भ्रम आपको पैदा होगा इस महीने कि ये काम ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ, कंजूस प्रवृत्ति देखने को मिल रही है इस महीने कि आप अपने हाथ को खींचे चलेंगे और बिल्कुल टाइट करके चलेंगे अपने हाथ को। तो थोड़ा सा आप उसमें प्लान करके चलिएगा कि अपनी जिंदगी में शान शौकत के ऊपर और सेहत के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ये मेरी तरफ से आपको एक नसीहत है मीन राशि वालों। तो ऐसे में आप इस महीने को अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय मैं बता देता हूँ आपको। कि वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह कर दीजिए, पहला उपाय। दूसरा, एक काला सफेद कंबल किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। और तीसरा, एक तांबे का छेद वाला सिक्का आप गले में धारण कर लीजिए सफेद रंग के धागे में। तो ऐसे में महीना बहुत ही अच्छे से प्लान हो जाएगा। हाँ, चालाकी की भावना बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप चालाकी करेंगे तो बेवकूफ साबित होंगे। यानी कि आपकी चालाकी सामने वाले को पकड़ में आ जाएगी और फिर वो कुछ कर करा देगा या सुना देगा आपको, या कह लीजिए आपकी रिश्तेदारी करती नजर आएगी आपको।
तो ऐसे में चालाकी की भावना बिल्कुल मत रखिएगा। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। घर परिवार के लिए अच्छा समय है, घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करिएगा और ये कह लीजिए काम सुचारू रूप से चलते ही रहेंगे आपके। तो ऐसे में ये सावधानी बरत के चलिएगा और ये उपाय करके चलिएगा। कुछ स्पेशल डेट्स हैं आपके लिए जो सबकी स्क्रीन पर आ जाएँगी, उस स्पेशल डेट्स पे अपने दिन को प्लान कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट काम को प्लान कर लीजिएगा। आपके काम बनते नज़र आएँगे और हेल्पफुल रहेंगी ये डेट्स आपके लिए। जय माता दी। तो ये था 12 राशियों के बारे में फल कि दिसंबर 2025 का महीना कैसे जाने वाला है उनके लिए। यदि आपको भी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, अपने बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, अपनी डिटेल्स छोड़ दीजिएगा, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। यदि इसके अलावा कोई आप चीज़ चाहते हैं कि आपके बारे में बताया जाए, कुंडली कंसल्ट करी जाए, कुंडली विश्लेषण करी जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी मदद करेंगे। ये 12 राशियों का फल आने वाले टाइम पे ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाली वीडियोस में हम ये भी बताएंगे कि 2026 का महीना, 2026 का साल आपके लिए कैसे जाने वाला है। तो इस वीडियो से अवश्य जुड़े रहिएगा, इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिएगा। आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। जय माता दी।